एक छोटा सा गांव था, नाम था विजयपुरा। उस गांव में एक लड़का था, नाम था राइस्टार। रोज स्कूल जाने से पहले वह कब्रिस्तान में अपने मम्मी पापा के पास जाकर रोता रहता था। राइस्टार के मम्मी पापा दोनों एक एक्सीडेंट में यमराज जी के पास चले गए थे। रोने के बाद वह चुपचाप स्कूल आता था। स्कूल में राइस्टार किसी से भी बात करने जाए तो सब उसे देखकर हंसते थे। कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके पास मम्मी पापा नहीं थे। सब उसे देखकर दूर भागते थे। अकेले घर में उसे बस एक चीज प्यारी लगती थी, एक पुराना आईना जो उसके मम्मी पापा के कमरे में पड़ा था। उसमें कुछ अजीब सा आकर्षण था। हर बार जब राइस्टार आईने में देखता था तभी वह हैरान रह गया। उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि एक खूबसूरत जगह दिख रही थी जहां उसके मम्मी पापा उसे बुला रहे थे। राइस्टार, आ जाओ, यहाँ कोई दर्द नहीं है। जैसे ही उसने आईने को छुआ वह उसमें खींचता चला गया। अब वह एक जादुई दुनिया में था। नीला आसमान, तितलियां और चारों तरफ हरियाली। सामने देखा तो उसके मम्मी पापा खड़े थे। राइस्टार उनके पास गया और जोर से रोने लगा। मम्मी ने कहा, अब कभी अकेला नहीं रहेगा बेटा, हम यहीं हैं तुम्हारे साथ। राइस्टार खुश था। उसने वह दिन बहुत हंसी खुशी में बिताया। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उस जगह पर और भी लोग थे, न हंसते हुए न चलते हुए, जैसे जिंदा नहीं थे। तभी एक और लड़की मिली, नाम था रूपा। राइस्टार धीरे धीरे रूपा के पास गया। रूपा बोली, ये दुनिया झूठ है, हम सब आईने में फंसे हुए हैं, हमारी आत्माएं असली दुनिया से काट दी गई हैं। राइस्टार घबरा गया और मम्मी के पास जाकर पूछा। मम्मी की आंखें लाल हो गईं, आवाज बदल गई और बोली, तुम वापस नहीं जा सकते राइस्टार, तुम्हारा जीवन अब यही है। राइस्टार डर के मारे भागने लगा। वह दौड़ता है, चिल्लाता है और आईने के पास पहुंच गया। आईने की चमकती हुई सतह को छूते ही अचानक वह जोर से चिल्लाया और वापस अपने कमरे में आ गया। राइस्टार बेटा, तुम ठीक तो हो ना? राइस्टार बोला, आप दोनों चले गए थे आईने में।